राजधानी रायपुर के साथ करते हैं, जहां चल रही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। सुबह 8:35 पर IIM पहुंचेंगे पीएम मोदी। यहां आखिरी 2 सेशन में वो शामिल होंगे। आज नेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन होगा। पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का समापन हो जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल दूसरे दिन पीएम मोदी ने पुलिस प्रमुखों के साथ चर्चा की थी, उनसे बात की थी। सुरक्षा एजेंसीज के प्रमुखों से भी बातचीत हुई थी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और NSA चीफ अजीत डोभाल मौजूद रहे। फॉरेंसिक जांच को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया गया है। IIM नवा रायपुर, जहां 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चल रहा है और आज इसका तीसरा और आखिरी दिन है। तो किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और पिछले 2 दिन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? एंटी नक्सल ऑपरेशन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा। इसके अलावा आप देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाओं को लेकर भी चर्चा हुई। सीमा सुरक्षा को लेकर दरअसल हाल ही में हुए ऑपरेशंस पर भी बातचीत इस कॉन्फ्रेंस में हुई है। जियोपॉलिटिकल चुनौतियां, इस पर गहनता के साथ मंथन हुआ। सिक्योरिटी लैंडस्केप पर भी मंथन कॉन्फ्रेंस में हुआ है। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा हुई। आगे कैसे कदम उठाने, क्या रणनीति रहेगी, तो ये वो मुद्दे थे जो कॉन्फ्रेंस में चर्चाओं का विषय रहे। हालांकि आज तीसरे दिन पहला सेशन, उन राज्यों को प्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा जो अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए और उनकी प्रेजेंटेशन के आधार पर ही प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 2 सत्र होंगे। दूसरे सेशन में गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया पर फोकस रहेगा। इस दौरान मॉडल सेट भी चुना जाएगा। लेकिन तीसरा दिन कितना महत्वपूर्ण, सीधे रुख करते हैं। गौरव शुक्ला हमारे साथ रायपुर ब्यूरो इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, आज तीसरा और इसी के साथ आखिरी दिन है इस 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का। तीनों दिन का जरा खाका बताइए कि क्या चर्चा हुई, क्या निकल कर आया और आज तीसरा दिन कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि 2 सेशन होंगे और इन 2 सेशन में पीएम मोदी शामिल होंगे। क्या चर्चा आज होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन का ये डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें भारत के पूरे राज्यों के डीजीपी आईजी और उसके साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। और ख़ास बात ये रही कि अमित शाह जहां 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहे, तो वहीं मोदी भी जो है वो 28 तारीख शाम 7:30 बजे रायपुर पहुंच गए थे। और उसके बाद कल उनकी अध्यक्षता में दूसरे दिन की जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हुई थी। पहले दिन की यदि हम बात करें तो पहले दिन नक्सलवाद और उसके साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर अमित शाह के मौजूदगी में बैठक हुई थी। और उसके बाद पहले दिन 2 सत्रों में चर्चा हुई और कल की यदि हम बात करें तो कल 4 सत्रों में चर्चा हुई है। और अभी मैं नवा रायपुर के उस क्षेत्र में मौजूद हूं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं। ये M1 बंगला है। इस M1 बंगले को जो है वो अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है। और वहीं ये M111 बंगला है जहां पर अमित शाह रुके हुए हैं। अस्थायी रूप से अमित शाह का निवास बनाया गया है। यदि हम कल की बात करें, शुक्रवार के यदि हम बैठक की बात करें तो 4 सत्रों में ये बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से महिला सुरक्षा, फॉरेंसिक जांच को बढ़ावा देने, स्मार्ट पुलिसिंग, क्योंकि स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर लगातार चर्चाएं और बैठकें होती है और उसमें बातचीत भी होती है। और उसके साथ आतंकवाद और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी रणनीति तैयार की गई है। और फोकस रहा है पूरी तरीके से विजन 2047, जो विजन चल रहा है 2047 को लेकर, उसमें कैसे आगे काम करना है, किस तरीके से काम करना है और क्या रोड मैप रहेगा 2047 का, उस पर कल चर्चा हुई थी। और आखिरी 8:45 बजे रात को अमित शाह की मौजूदगी में आज जिस तरीके से काम होना है, किसमें चर्चा होनी है, उस पर रणनीति तैयार की गई थी। और यदि हम आज की बात करें तो आज मुख्य रूप से 2 सत्र होंगे और इन 2 सत्र के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है सभी
अधिकारियों को वो संबोधन रहेगा। और 3 दिनों में जहां अच्छे थानों को प्रधानमंत्री ने सम्मानित भी किया है, तो वहीं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे पुलिसिंग कर रहे हैं और जिनके पूरे देश में जो है जिनका नाम हो रहा है, उनको भी सम्मान करने का काम, उनका भी हौसला अफजाई करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसी से ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री अपने देश के लिए कितने चिंतित है या कितना वो नया अवसर देखते हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, चाहे पुलिसिंग का क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, उसे बढ़ाने के लिए कितने वो है। उसी से पता चलता है कि कल सुबह 8:15 बजे के दौरान वो IIM पहुंचे थे और IIM से सीधे रात को 9 बजे वो निकले हैं। मतलब 12 घंटे से अधिक का समय उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को दिया और कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद वो M1 बंगले में पहुंचे थे। और अभी 8 बजे 8:15 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री यहां से फिर IIM जाएंगे और आखिरी समापन के दिन उसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए एक बैठक इसलिए भी, कॉन्फ्रेंस इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि नक्सलवाद खात्मे को लेकर जो बात हो रही है और मार्च 2026 का डेडलाइन दिया गया है, और साथ ही साथ जिस तरीके से नक्सल क्षेत्र में लगातार सफलता मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने जो डेडलाइन दी थी और मार्च 2026 का, यही बात अमित शाह ने कही थी गौरव, क्योंकि आपको भी याद होगा यही बात पहले दिन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही कि अगले साल जो कॉन्फ्रेंस होगी उसके पहले ही देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। ये उनका कॉन्फिडेंस है, ये उनका आत्मविश्वास है और इसी आत्मविश्वास के बूते हम देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं जवानों को मिल रही हैं, सुरक्षा बलों को मिल रही हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए गौरव। आगे